तो देखिए डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, ये जो है ये आपको दिया हुआ है सम। सम का मतलब जब भी कहीं लिखा हो कि फाइंड द सम, या अगर आपको दिया हुआ है कि ऑन अ सर्टेन सम, तो एक चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि सम का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल। कोई बात समझ आए? सम का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल। तो सर्टेन सम इज 54.40 फॉर 2 years, फाइंड द सम, ये लिखा हुआ ना, फाइंड द सम। तो ये सम मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल बताइए कौन सा। तो फिर से क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum is 54.40 for 2 years at 8% per annum. Find the sum. कौन सा? नहीं मैडम, ये देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। आप एक बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको ठीक तरह ना समझ आए। तो खुद से ट्राई कीजिए कि 2-3 बार पढ़िए उसको, खुद से ही पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 54.40। अब ये जो 54.40 है, ये ना तो प्रिंसिपल है, ना अमाउंट है, ना कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। ये है डिफरेंस किसका, बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 54.40 जो है, अगर आपने कोई सम लिया पी, लेट अस अज्यूम आपने प्रिंसिपल लिया पी जो आपको निकालना है, तो लेट आप बोलते हैं कि मैं पी लेके चल रही हूँ। अगर पी लेके चल रही हूँ तो इस पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दोनों जो निकालने हैं वो कितनी देर के लिए निकालने हैं, 2 years, 2 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% और 8%। भाई मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो ये जो पी आपने जो एज्यूम किया, इस पे सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा 2 years 8% पे, वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100। समझ गया आपको डाउट है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट क्या होगा, पी 1+8/100 होल पावर 2। नहीं समझ में आ रहा? ये अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पी 1+8/100 रेस पावर टी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई मेरी बात नहीं समझ आ रही? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो आपको हर बार क्या करना पड़ता है, आपको हर बार पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ये समझना है, इतना भी डाउट, सिमानी डाउट आ रहा है आपको? देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होल अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो नजर आता है ऐसा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 रेस टू पावर टी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना पड़ता है तो आपको एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो गया, पी 1+r/100 होल रेज टू पावर टी माइनस पी। भाई बात समझ नहीं आ रही? दूसरा भी डाउट है? अब एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था लास्ट एक्सरसाइज में, जो मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट है। वो जो था वो ऐसा नजर आता है। तो अगर आपको एक भयानक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए
तो ये है भयानक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आप याद करना चाहते हैं कर लीजिए, बट मैं आपको बोलूंगा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? एक ही फॉर्मूला याद रखिए कि अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100t और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए हो तो ये माइनस कर लीजिए। नहीं समझ में आया? बाकी अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे तो फॉर्मूला चाहिए, मुझे तो मांगता है फॉर्मूला, तो भाई ये फॉर्मूला। नहीं समझ में आया? तो फिर आपको बेसिकली ये 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई जो छात्र हैं उनको अच्छा लगता है कि सर हमें फॉर्मूला बताओ, हमसे कुछ डिराइव वगैरह नहीं होता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, या एक ही फॉर्मूला याद रखिए और ये याद रखिए कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब मैं आपको सारी ऑप्शंस आपको दे दी आपके सामने और आपको प्रॉब्लम भी बता दी। मेरी बात नहीं समझे? जैसी आपकी इच्छा है, आपको जैसा अच्छा लगता है फॉर्मूला, ये अच्छा लगता है फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपको लगता है नहीं सर मैं तो उस टाइम डिराइव कर लूंगी क्योंकि मेरे पढ़ने थी, आपकी इच्छा। यहाँ कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। वो आपको ये बोल रहा है कि भैया जो सम है वो तो निकालना है, तो आप सम बोलते हो पी। फिर वो बोलता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8% और जो टाइम है वो है 2 ईयर्स। मेरी बात समझ में आ गई? तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? P इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 16 अपॉन 100p। कोई डाउट है? कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लीजिए, मैं ऐसे नहीं कैंसिल करूँगा, कैंसिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर ये साइड पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है? P1 प्लस 8 अपॉन 100 होल पावर 2 माइनस 1 बाहर ब्रैकेट। नहीं समझ में आ रहा? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 54.40 रुपीज। नहीं समझ में आया? भाई नहीं समझ में आया? अब फिर से जो भी ये फॉर्मूला लिखना हो इसमें 2 चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, नोट कर लीजिए कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल से हमेशा बड़ा होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा। ये 2 चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब गिवन प्रिंसिपल पे फॉर अ गिवन रेट और गिवन टाइम जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा। इसलिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट लिखा, मैंने सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है, वो अकेला होनी चाहिए और हमेशा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से बड़ा होगा। अरे भाई बैंक को पैसा देगा तो बैंक से ज्यादा पैसा चाहिए ना आपको वापस। अगर बैंक आपको कम देगा तो फिर क्यों शोर मचाओगे? नहीं समझ। तो अब हमारी जो मुसीबत है, अगर आप देख रहे हैं हमारी जो मुसीबत है वो मुसीबत ये है कि हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट, अब जो मैं आपको बता रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको खुद समझ आएगा कि क्यों डिफिकल्ट मैं बोल रहा था, क्योंकि ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 16 अपॉन 100p। दिस इज इक्वल टू 54.40। नहीं समझ में आया? अब इसको सॉल्व करोगे आप पी के लिए, जो कि मुसीबत है, जो कि मुसीबत है। बात समझ आई नहीं? तो ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। और देखिए अब ये इक्वेशन देख के आपको समझ आ रहा है ये कैसे चीजें खराब होती जाएंगी। तो ये 108 अपॉन 100 का स्क्वायर, 108 अपॉन 100
तो पहले तो ये देख लीजिए, ये 54 है, ये 50 है, ये 27 है, ये 25 है। तो बेसिकली 27 अपॉन 25 का स्क्वायर -1। सिमोन जी आपको यहाँ तक समझ आया नहीं है? चलिए, और ये जो है ये 16 अपॉन 100, ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू 5440/100। मेरी बात समझ में यहाँ तक ठीक? अब पहले तो आपको ये 27 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा 729, 25 का स्क्वायर 625 -1 -4 अपॉन 25, और इसमें इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 104625 -4 अपॉन 25 p इज इक्वल टू 5440/100। भाई समझ आया? ऐसा सम आ गया और एग्जाम में आप करने की कोशिश करें तो देखो कि फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछें, क्योंकि इसमें बड़े हाई चांसेस हैं कि आप गलत करें। मेरी बात समझ रहे? तो अगर आप, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं वो इक्वेशन बना के स्पेस छोड़ के, एक पेज की स्पेस छोड़ के आगे चले जाओ। अगर टाइम होगा तो वापस आ जाना, नहीं होगा तो स्वाहा। नहीं समझ में आया? नहीं तो अगर आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, जैसे वेरी हाई चांस कि आप गलती करोगे, आप टाइम वेस्ट करोगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, मूड खराब होगा। मेरी बात समझ में आई? इक्वेशन बना दीजिए, उसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 2 पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे चले जाए, टाइम होगा तो वापस आ जाना। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो टाइम खा जाते हैं, आप आसान क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। नहीं समझ में? टाइम होगा तो आ जाना वापस, माना थोड़ी करना, बट अगर गलत हो गया तो आपका मूड भी खराब होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार ये क्या, ये प्रॉब्लम। तो जब आप यहां तक पहुंच गए उसके बाद एलसीएम लेना पड़ता है। अब ये 625 और 25 का जो एलसीएम है दैट इज इक्वल टू 625, मैंने एलसीएम लिया। तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू 4p अपॉन 625 इज इक्वल टू 5440 अपॉन 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 8500। नहीं समझ में? कोई डाउट? अब सिमा जी अगर मेरे से पूछें कि सर फिर आपने अगर क्वेश्चन हम ना ही करें तो फिर ये क्वेश्चन आपने कराया क्यों, क्यों टाइम पास किया? क्वेश्चन आपको इसलिए करा दिए कि कई बार क्या करेंगे, वो फिगर्स थोड़ी इजी डाल देंगे, जैसे 8% यहाँ डाला तो रहता है इसलिए डाल गया कि 8% की कॉम्प्लिकेशन है, बट यही अगर 5% डाला होता, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर यहाँ 5% डाला होता तो ये जो कैलकुलेशन है ये 105 अपॉन 100 मतलब 21 अपॉन 20 का स्क्वायर मतलब 441 अपॉन 400, ये थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन होगी, बाकी क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है। देखो शांति।